नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। सीधे इंदौर चलेंगे, जहां इंदौर में स्वच्छता से ही सेवा अभियान अंतर्गत आयोजित स्वच्छता कर्मवीर सम्मान समारोह में पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। शंकर ललवानी जी, जरा ताली बजी नहीं शंकर जैसे के लिए। मंच पर हमारे पूर्व मंत्री, लोकप्रिय विधायक सम्मानी महेंद्र नाडिया जी, रमेश जी, स्वच्छता का झंडा फहराने वाली पूर्व भाभी माननीय भाभी जी, उषा जी, सावन जी, इंदौर नगर निगम के पूर्व महापौर, पूर्व सांसद, भाजपा के वरिष्ठ नेता परम श्रद्धेय मोगे जी, सभापति मुन्नालाल जी, शुक्ला जी, मधु भैया जो काम के लिए, क्यों मधु जी, गोलू शुक्ला जी, दोनों अध्यक्ष जो है जिनके नेतृत्व में हम काम करते हैं, सुमित, क्यों सुमित मिश्रा जी, जिले के चावड़ा जी, प्रताप जी, चिंटू वर्मा जी, मनीष जी, हमारे भाजपा के मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष सम्मानी जीतू जराठी जी, मंच पर एमआईसी के सभी सम्मानी सदस्यगण, और जब समाज की बात आती है तो ऐसे प्रताप करोसिया जी उपस्थित, इंदौर का गौरव, इंदौर का मान, इंदौर का सम्मान, इधर महाशक्ति है। आज उनके इस सम्मान समारोह में मध्य प्रदेश का वो शख्स, मध्य प्रदेश का वो मुख्यमंत्री जब भी कोई निर्णय लेते हैं, ऐतिहासिक लेते हैं, साहसिक लेते हैं, और इस बात को महापौर जी ने कहा, अल्प समय में ये जो योद्धा बैठे हैं, ये इंदौर की बुनियाद बैठी है, जो इंदौर भारत के पटल पे नहीं, विश्व पटल पर स्वच्छता में नंबर 1 आया है। तो ऐसे योद्धाओं को, ऐसे कर्मवीरों को वाकई में मैं यहां से प्रणाम भी करता हूं और नमन भी करता हूं। ऐसे सम्मान समारोह में उनके साथ भोजन भी, मुख्यमंत्री जी, जब भी बात हमारे इस वर्ग की आती है, इस समाज की आती है, तो मुख्यमंत्री जी हर वर्ग के साथ, पर इस समाज को भी हमेशा ध्यान रखते हैं। जब रात को 3 बजती है, 4 बजती है, ये योद्धा इंदौर नंबर 1 रहे, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कितने बार? 8 बार। ये हमारी पूंजी है, ये हमारी शक्ति है। ये निरंतर ये प्रयास करती है कि इंदौर का गौरव, इस मां अहिल्या का मान भारत के साथ विश्व पटल पर स्थापित हो। इसलिए आप सबको बधाई। इसी के साथ आज बड़ी सौगात, जो समाज का वो तबका, समाज का वो वर्ग जो बसों में यात्रा करता है, पहली किस्त 50 बसों को मुख्यमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर इंदौर को सौंपी है। मुख्यमंत्री जिसे सम्मानीय महापौर जी ने कहा, इंदौर स्वच्छता के साथ मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी है, उद्योग की भी नगरी है, कला की भी है, संस्कृति की भी है, खेल की भी है, और उसके बाद भी ये बसें कम पड़ती है। क्यों बेटी, कम पड़ती है कि नहीं पड़ती है? तो और आवश्यकता पड़ेगी तो देंगे। इसी के साथ रंजीत हनुमान जी का उन्नयन नए स्वरूप में आज उसका भी ऐसे सशक्त हाथों के द्वारा उसका भी
शिलान्यास सद्य मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मैं पुनः आप सबकी ओर से मुख्यमंत्री का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसी विश्वास के साथ जिस प्रकार से आप पूरे मध्य प्रदेश को इंदौर बनाना चाहते हैं, और हम वो सब भारतीय हैं, अपने घर परिवार में माताएं बहनें, हमारे परिवार में तो रसोई में शाम को अगर खाना खा करके सबने अपनी निवृत्ति के साथ, यह हमारी रात के पहले माताएं बहनें जब तक एक एक बर्तन साफ नहीं कर ले, रसोई का सफाई पूरी नहीं कर दे, तब तक उनको चैन नहीं पड़ता और रात की नींद नहीं आती। माता बहनों को प्रणाम करता हूं और ये स्वच्छता की आदत को प्रणाम करता हूं। हर एक जगह दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं, एकमात्र देश हिंदुस्तान है जो स्वच्छता की देवी की भी पूजा करता है। सिली सप्तमी वास्तव में वो देवी क्या है? अगर उनकी प्रतिमा देखोगे तो वो देवी स्वच्छता की ही देवी है, जो गधे पे सवार है, हाथ में झाड़ू है, हमारी देवी है। उसकी प्रतिमा वो जाने अनजाने हमारे यहाँ कई बार प्रतिमाओं के ढेर से समझ नहीं पाते, लेकिन शिला सप्तमी के माध्यम से उनकी अपनी जो प्रतिमा है वो स्वच्छता के आधार पर जानी जाती है। और केवल उनसे नहीं, स्वच्छता से समृद्धि आती है। तो शिली सप्तमी से लगा करके लक्ष्मी पूजन तक दोनों से हमारी स्वच्छता का संबंध जुड़ता है। तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। महालक्ष्मी का भी आनंद बिना समृद्धि स्वच्छता से नहीं आ सकती। ये जब स्वच्छता की उस तरह की बात जोड़ते हैं तो हमारे संस्कार से भी आते हैं, देश की पुरातन सनातन रीति से भी आता है। और जब देश के प्रधानमंत्री ने इसका आह्वान किया कि ये स्वच्छता के बलबूते पर देश भर में हम एक स्वस्थ प्रतियोगिता कराएंगे, इसको इस तरह से लेंगे, अलग अलग पैरामीटर्स बनाए। मुझे मालूम है एक बार बनाए, फिर उसमें कुछ बदलाव करा, उसमें फिर तीसरी बार बदलाव करा। हमने कहा चाहे जो कर लाओ, इंदौर का दौर ऐसा हर बार सबसे श्रेष्ठ निकलेगा। ये इंदौर ने सिद्ध किया, ये मध्य प्रदेश ने सिद्ध किया, आपके भरोसे सिद्ध हुआ है। तो इंदौर ने हर बार 1, 2, 3, 4, अपने यहाँ तो 7 समंदर पार के बाद तो कोई जगह ही नहीं बचती दुनिया में। ऐसे जब के विदेश जाते थे, कहां जा रहा 7 समंदर पार, और जब फेरे भी लो तो 7 फेरे, जन्मों का 7 जन्मों का साथ। तो स्वच्छता से 7 जन्मों का साथ हमारा इंदौर का जुड़ावा, जोरदार अभिनंदन करे। इस नाते से भी हमारी कई सारी मान्यताओं के बलबूते पर इंदौर ने अपनी व्यवस्थाओं को, क्योंकि इंदौर की चुनौती कम नहीं थी। इंदौर के अंदर सब प्रकार से देखा जाए तो बड़े बड़े शहरों के सामने, दिल्ली, बंबई, पता नहीं बड़े बड़े शहरों के सामने टक्कर लेना ये भी चुनौती थी। लेकिन सारी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए मालवा जो करता है जरा कुछ और ही करता है, जिसका कोई ठोर कहीं और नहीं। वो मालवा आकर के देखे, मालवा से अतीत के काल से लेके आज तक जो होता है सर्वश्रेष्ठ होता है। जोरदार अभिनंदन करे हमारी मां अहिल्या की नगरी इंदौर के लिए, जिनके कारण से पूरा प्रदेश गौरवान्वित होता है। मेरी अपनी ओर से आप सबका वंदन, अभिनंदन। इस अवसर पर सभी सफाई मित्रों के साथ ये जो सम्मान भोज का आयोजन किया गया, ये 36 लाख इंदौर वासियों की ओर से एक तरह से सामूहिक संकल्प का भी प्रतिबद्धता है। और पूरे प्रदेश की तरफ से मैं आपके साथ हूं। वाकई आपकी अपनी मेहनत के भरोसे से, यहाँ के नागरिकों की आदतों और हमारी व्यवस्थाओं के भरोसे से ये जो आपने मुकाम हासिल किया है, पुनः आपको बधाई देता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक और काम, जब बसों की सौगातें मिल रही है और ईवी बसों की सौगात मिल रही है। देखो बदलते दौर में यद्यपि पहले से भी बसें हमारी चली ही रही है, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी की फिर ये योजना भी है, जिसके कारण से उन्होंने आवागमन की सुविधा के लिए भी, और इंदौर को तो सौगातों का एक तरह से आज समय कम पड़ जाएगा। सब क्षेत्रों में कितने प्रकार से इंदौर के लिए माननीय प्रधानमंत्री के मन में भी भाव है और हम सब की भी इच्छा है। 18,500 करोड़ की इंदौर मनमाड़ नई रेल लाइन किसको कहते, जोरदार अभिनंदन करे। पूरा दौर बदल जाएगा। धार का हमारा नया रेल रूट चालू होने ही वाला है।
उज्जैन मेट्रो आपकी तरफ से एयरपोर्ट से सीधी जाने वाली, हमारा अपना फतेहाबाद उज्जैन का ट्रैक कांग्रेस के शासनकाल में बंद हुआ था, वो झूठ बोल के बंद किया गया था। हम इसको ब्रॉडगेज बदलेंगे, और जब उखाड़ने का काम उखाड़ दिया और डालने की बात आई तो बड़ी बेशर्मी से जवाब दिया गया। अब इसकी जरूरत क्या है, ऑलरेडी देवास तरफ तो है ही, अब आवश्यकता नहीं है। अरे वो तो यशस्वी प्रधानमंत्री का और सुमित्रा ताई जी का धन्यवाद अदा करो, और हम सब ने मिलकर के उज्जैन इंदौर का फतेहाबाद का तुलसी भैया भी है, वो ट्रैक चालू कर रहा। वो फतेहाबाद और उसके गुलाब जामुन भूल जाते नहीं तो लोग। फतेहाबाद के गुलाब जामुन रेलवे स्टेशन पर तो मिलते थे, लेकिन फतेहाबाद के गुलाब जामुन का रिकॉर्ड भी अतीत का एक किस्सा है। हमको मालूम है एक काल में फतेहाबाद के समय औरंगजेब का और उसके भाइयों के बीच युद्ध हुआ था, और औरंगजेब ने अपने पिता को इस युद्ध के जीतने के बाद पिता को बंद कर दिया, तीनों भाई को मार दिया, बेटे को मार दिया, बहन को मार दिया, पूरे खानदान में अपना बेटा, उनके परिवार में विवाह का प्रसंग है तो एक बड़ा भाई बचा था, उसकी बेटी से विवाह करके उनने झगड़े का अंत करना चाहा। तो इतना अलग प्रकार का खून रंजित इतिहास है कि उसके आधार पर औरंगजेब ने अपने बेटे की हत्या कर दी, लेकिन वो बेटे के साथ अपने बड़े भाई को भी मार दिया। तो कोई राजा दिल्ली की गद्दी पे बैठे और अपने भाई को मार दे, पिता को जेल में डाल दे, भतीजे को मार दे, भांजे को मार दे, बहन को मार दे, अपने बेटे को मार दे, तो मिठाई से हिसाब कैसे चुकता किया जाता है। तो ऐसा जो उदाहरण दुनिया में चला है गुलाब जामुन का, वो फतेहाबाद उस जगह का है, नाम है जहां इंदौर और उज्जैन की सीमा आती है। कि दिल्ली में गधे गुलाब जामुन खा रहा है, ये गले गुलाब जामुन की दुकान खोल करके मिठाई से बदला लेने की जगह वो गधे गुलाब जामुन वाली दुनिया में कहावत चली, मुहावरा चला, तो वो गुलाब जामुन तो बेच। भाभी को बधाई देता हूं, आज रंजित हनुमान के भगवान के धाम का आनंद आया। जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहा है तो हमारा रंजित हनुमान जी का मंदिर कैसे पीछे रह सकता है। बोले हनुमान जी महाराज की। और रणजीत का मतलब है हर रण को जीतना है। किसी भी सफाई के रण को जीता तो उसका पुरस्कार पाया। अतीत के काल में कभी होलकर महाराज ने अपनी जीत के बलबूते पर कोई कहानी जुड़ी होगी, अवधि आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि 140 साल बताते हैं तो 1857 में अंग्रेजों के शासनकाल के बाद में बाकी राज्यों का युद्ध का इतिहास नहीं मिलता है। इसलिए बजाय उस झंझट में पड़ने के अपन तो रंजीत हनुमान के याद रख लो। रणजीत का मतलब रण जीतने वाले ही हैं, वो कोई से भी काल के हो, और हनुमान जहां होते हैं वहां तो पराजय हो ही नहीं सकती, वहां तो जय जय होती है। जोरदार अभिनंदन करें एक नए प्रकार के आनंद के लिए। ऐसे एक नहीं कई प्रकार के कामों की सौगात यहां मिली है, लेकिन समय की सीमा है और इंद्र देवता ने आने में मुझे विलंब कर दिया, तो मैं मान के चलता हूं। और आप भी भूखे भजन ना होए गौपाला, संभालो अपनी कंठी माला। भोज पे बुलाओ और दिन भर नहीं खिलाओ तो गाली अलग पड़ती है। तो मुझे लगता है आप सबका भी जो मेहनत का लोग को भोजन नहीं मिले बड़ी मुश्किल जाती है। कई बार माता बहनें भी कहेगी भैया खिलाओ तो खिलाओ, नहीं तो हम तो जा रहा घर खा लेंगे, कहां चक्कर में पड़े, दिन भर बिठाए रहे। आप तो भाषण पे भाषण दिए जा रहे हो और इधर पेट में कुएं चूहे दौड़ रहे हैं। मैं मान के चलता हूं, मैं आपके साथ हूं। देखो बहनों ने ताली बजा दी तो जोरदार ही बजा दो, अब तो हो गई बात पूरी। तो मेरी अपनी ओर से एक बार फिर नगर निगम के महापौर जी को, सभापति जी को, सभी माननीय मंत्री, विधायक, सांसद जी को, ये बड़े मुकाम के लिए सबको बधाई देते मेरी बात को समाप्त करता हूं। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम सोपान आभार व्यक्त मुख्यमंत्री परंपरा का निर्वहन करें। सांस्कृतिक वैभव के साथ साथ महान